जिससे जो Q पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है। यानी ये आपको दे रखे है, मान लीजिए ये P पॉइंट है और ये R पॉइंट है, और यहां दोनों पॉइंट से जो Q पॉइंट दे रखा है वो समान दूरी के ऊपर विद्यमान है। ये P ले लिया और ये क्या ले लिया बेटा, R पॉइंट। अब इसके पॉइंट दिए हुए हैं, P का पॉइंट क्या क्या दिया है भाई, देखिएगा P का पॉइंट दिया है 5 - 3, Q का पॉइंट जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 0 1, और R का जो पॉइंट दे रखा है बेटा x6। हाँ जी, अब इन पॉइंटों से पहले जो फार्मूला हम यूज करेंगे, फार्मूला आपका दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला। इंग्लिश मीडियम वाले इसको डिस्टेंस फार्मूला बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले दूरी सूत्र। बिल्कुल इजी है, देखिएगा कैसे। ए और बी दो पॉइंट दिए हुए आपको। ए का पॉइंट जो है एक्स एक्सिस का x1 है, वाई एक्सिस का y1 है। बी का जो पॉइंट एक्स एक्सिस का x2 है और वाई एक्सिस का y2 है। यदि हम यहां से देखें दूरी सूत्र द्वारा या डिस्टेंस फार्मूला में क्या कहता है कि ए बी का मान कैसे निकलेगा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर होगा भाई, प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर होगा, और पूरे का अंडर यानी वर्गमूल होगा। ए बी का जो मान निकालेंगे हम वो किसके इक्वल आएगा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। ये हमें लेना पड़ेगा। ये फार्मूला है हमारा। जैसे यहां पे इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है, ये रीजन आप साइड में दोगे हर क्वेश्चन में, वीडियो में भी आपको ये मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो क्या है, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमें दे रखा है P से Q की दूरी और R से Q की दूरी जो है वो समान है, इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है Q से P भी समान दूरी पे है और Q से R भी समान दूरी पे है। तो PQ यानी दूरी सूत्र द्वारा फार्मूला लगाएं तो जो पिछला पॉइंट है ना Q, उसके जो बिंदु हैं वो x2 y2 का काम करेंगे और x1 y1 का काम करेगा P का बिंदु। तो फार्मूला क्या बना, x2 यानी 0 माइनस में x1 यानी 5, इसका स्क्वायर भाई, y2 कितना बेटा 1, और माइनस माइनस यहां साइन चेंज हो जाएगा, फार्मूले में रखें तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा 3, और इसका स्क्वायर इजिकल टू आर क्यू का मतलब अब ये जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम करेंगे जब ये निकालेंगे, और ये जो पॉइंट है वो x1 y1 का काम करेंगे। तो फार्मूला फिर दोबारा से क्या बढ़ेगा, 0 माइनस में x का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 कितना बेटा 1, माइनस में y1 कितना है 6, और उसका क्या आ गया स्क्वायर। इस साइड फार्मूला लगाएं, ये क्या बने अपना -5 का स्क्वायर प्लस 25 बन गया भाई। 0 में से 5 जाएगा -5, उसका स्क्वायर करोगे यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 25 आ गया। यहां बचा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, या हिंदी मीडियम वाले ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, इजिकल टू यहां आ गया बेटा 0 माइनस एक्स यानी -x का स्क्वायर प्लस x हो जाएगा भाई, और यहां बचा 1 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5, -5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो प्लस का कितना आ गया 25। तो ये क्या आ गया भाई, आगे देखिएगा √41 यानी वर्गमूल 41 बराबर है किसके आ गया आपका x² जमा में 25, ये आ गया भाई आपका। अब क्या करोगे, दोनों संख्याएं वर्गमूल में है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या प्राप्त होगा देखिएगा, वर्गमूल 41 का वर्ग करोगे भैया, फिर जो आपकी टर्म है √ऑफ यानी वर्गमूल x² जमा में 25 का भी वर्ग करोगे आप, ये आपकी टर्म जो है देखिएगा x² जमा में 25 का भी आपने क्या कर दिया वर्गमूल कर दिया यहां पे, यानी स्क्वायर कर दिया वर्गमूल का। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचे अपने पास 41 इजिकल टू x² प्लस में 25, ये टर्म बच गई। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, ये आपको बताया था मैंने, ध्यान हो तो x² इजिकल टू ये इधर आएगा, 25 इधर आके घटेगा
तो कितना बचेगा 16। कितना बच गया भाई 16, यानी x का मान आ गया +-4, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी +16 होता है, इसलिए दोनों रिजल्ट आएंगे आपके। अब x का मान आप यहां लोगे, देखिएगा आगे भी रिजल्ट्स पूछे हैं, पहले तो हमें ये करना है, यानी x का मान निकालना है। x का मान निकालने के बाद क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। दूरी सूत्र से यहां तक वर्गमूल में आया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया बेटा, यानी स्क्वायर कर दिया। वर्ग करा तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल का मतलब 1/2 पावर है। ये आपकी टर्म बची, ये इधर आएगा, यानी माइनस का हो जाएगा 25, 25 इधर आके घटेगा तो 16 बचेगा, यानी x का जो मान आया +-4 आ गया। पहला पार्ट यानी पहला जो आपने x का मान निकालना था वो आपके पास आ चुका है। अब जो आगे क्या दिया है देखिएगा, हमसे डिस्टेंस पूछा यानी दूरी पूछी, x का मान आने के बाद आपके दो केस बनेंगे। पहला केस तो क्या है भाई, केस फर्स्ट या फर्स्ट पार्ट ऐसे डाल सकते हो आप। इसमें दे रखा है x का मान क्या है 4, तो यहां आप 4 ले लोगे x की जगह, इस जो बना रखा है ना दोबारा नीचे बना दोगे और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा 4। तो जो मान पूछा आपसे वो पूछा है QR एंड PR। QR का मान पूछा है तो QR का मान निकालो भाई। QR का मतलब है यहां, अब देखो पीछे वाला बिंदु x2 y2 का काम कर रहा है, यहां डाल सकते हो आप, और ये किसका काम कर रहा है x1 y1 का, आगे वाला बिंदु इसका काम करेगा x1 y1 का। तो फार्मूला क्या कहता है, x2 यानी 4 माइनस में x1 यानी 0 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 यानी 6 माइनस में y1 यानी 1 इसका स्क्वायर। तो कितना है भाई रिजल्ट देखो, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और यहां बचा 5 का वर्ग करे यानी 5 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे या 25 बोलते हैं आप, ये आ गया वर्गमूल के अंदर 41। क्लियर है। दूसरा, जब x का मान 4 ही है तभी हम आगे मान निकाल रहे हैं। दूसरा मान पूछा था आपका PR का। अब PR में ये काम तो x2 y2 का ही करेगा, P जो बिंदु अब करेगा x1 y1 का काम। फार्मूला वही x2 माइनस में x1 यानी 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा इसका स्क्वायर, y2 मतलब है 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसका भी क्या आ गया बेटा स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 हो गया भाई, यहां बचा 9 का स्क्वायर 81 हो गया, तो ये आ गया आपका √82। यहां भी इकाई लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट्स लिखेंगे, यहां भी इकाई यानी यूनिट्स। पहला केस आ गया जब ये x का मान 4 है तब। फिर आपका दूसरा केस जो बनेगा वो क्या बनेगा, जब x का मान हम -4 लेंगे। x का मान हमने क्या पुट कर दिया भाई -4 जब मान लोगे तो x जहां था आपका, x कहां था जहां हमने 4 रख रखा है, वहां से x जो लिया था वहां पे 4 जो हमने पॉइंट लिया है वहां क्या रख देंगे -4। अब -4 लेने के बाद हमें मान निकालना है फिर QR का। अब ये x1 y1 का काम कर रहे हैं क्योंकि Q आगे है, तो पॉइंट्स क्या आएंगे देखिएगा, फार्मूला लगाओगे x2 यानी -4 माइनस में 0 x1 का मान, प्लस में y2 कितना है बेटा 6 माइनस में y1 कितना है 1। अब यहां बचा -4 का स्क्वायर +16 होगा, 6 में से 1 जाएगा तो फिर कितना आएगा 25 यानी 5 आएगा। 5 का वर्ग करोगे 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25 होती है बेटा, तो ये आ गया वर्गमूल 41। जब हमने 4 लिया था प्लस का तब भी यही आ था, इकाई या फिर यूनिट्स भाई। फिर आप निकालिए PR क्या आएगा, फिर वही फार्मूला, ये जो P के बिंदु हैं वो x1 और y1 का काम करेंगे, तो फार्मूला बनाया x2 माइनस x1 -4 माइनस में 5 इसका स्क्वायर, y2 कितना है बेटा 6 माइनस में y1 कितना है माइनस माइनस +3 आ गया भाई। देखो यहां से 6 है, ये y1 देखिएगा -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसका भी क्या हो गया स्क्वायर। यहां आया -9, जब -9 का स्क्वायर आएगा इसका मतलब है आप -9 की 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 बार, तो 81 आ गया भाई। यहां प्लस का 9 बनेगा, उसका वर्ग करोगे तो भी 81 आएगा, दोनों को ऐड करें तो ये आ गया 162 यानी 162 और साथ में क्या आ गया इकाई।
तो ये मान तो वहां सेम आया था, लेकिन ये डिफरेंट आया था, वहां 82 आया था, यानी 82 वर्गमूल के अंदर 82 आया था। क्लियर है? तो ये दोनों मान आपको यानी दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, एक बार x का मान 4 लेके, एक बार -4 लेके। हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा अब, इससे भी आसान है। वो कैसे है? 5 नंबर में आया हुआ है, आप पीछे के हरियाणा बोर्ड के पेपर उठा के देखोगे ना तो 5 मार्क्स में आया हुआ है ये बड़ा क्वेश्चन। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी x और y के बीच में संबंध ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है हमें? यदि जो XY पॉइंट है, XY पॉइंट आप यहां ले सकते हो, ये जो बिंदु है ये इस बिंदु से किससे 3 6 से, और जो दूसरा बिंदु दिया है आपको -3 4, इससे समान दूरी पे है। हाँ जी, ये जो बिंदु XY वो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पे है। तो यहां ले लिया आपने A पॉइंट, यहां B ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया? C। लाइन ड्रा कर ली, उसके ऊपर पॉइंट दर्शा दिया आपने। अब प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है B से A की दूरी और C से A की दूरी जो है वो इक्वल है, यानी बराबर है। दूरी सूत्र द्वारा या बाई डिस्टेंस फार्मूला, मैंने आपको बार बार बताया, रीजन आप साइड में दोगे। जो फार्मूला आपको लिखवाया था भाई, ये A पॉइंट है x1 y1, यदि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है यानी 5 नंबर का आता है, तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। फार्मूला क्या था? AB इक्वल टू आपने लिखा था x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। तो यहां दूरी सूत्र द्वारा आप BA का मान काटोगे, BA का मान आपको पता है वर्गमूल में आएगा। कैसे भाई? A में से B के पॉइंट घटेंगे, यानी A के जो बिंदु है वो x2 y2 का काम कर रहे हैं, ये x2 y2 का काम कर रहे हैं, और ये वाले x1 y1 का काम कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा? x माइनस में 3 का स्क्वायर, y माइनस में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिएगा CA जब निकालोगे तो A के जो पॉइंट है वो x2 y2 का ही काम कर रहे हैं। यहां फार्मूले में देखो AB यानी B के पॉइंट जो थे वो x2 y2 का काम कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट है? B पिछला, A से पीछे वाला पॉइंट है। उसी तरह यहां CA जब निकालेंगे तो A के जो बिंदु है वो x2 y2 का काम करेंगे। तो x माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 3 का स्क्वायर बाई y2 कितना है? y माइनस में y1 प्लस का है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, तो y माइनस 4 का क्या आ गया? स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपको पता है यहां जो वर्गमूल में दिया हुआ है, यानी इसका स्क्वायर आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो या बाद में भी खोल सकते हो। x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर, उस पूरे का क्या आ गया बेटा? वर्ग। और इजिकल टू आ गया x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी बराबर में जो टर्म दी है वो ये है आपकी स्क्वायर, और इस पूरे का भी वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, आपको बताया था। वर्ग से क्या हो जाएगा बेटा? वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म्स आएंगी यानी आपकी यहां से, वो क्या आएंगी देखिएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर बचा, तो यहां पे आप फार्मूला लगा दोगे, x माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 9 यानी a की 2 जमा में b की 2 माइनस में 2ab यानी ये आ गया 6x। और सिमिलरली यहां पे देखिए y की 2, a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी माइनस का 12y इजिकल टू क्या आ गया भाई आपका? बराबर है इसका स्क्वायर देखो, x प्लस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2ab। तो फार्मूला बन गया आपका ये बड़ा। यहां देखो a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस में 16 यानी माइनस 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16 और माइनस का 2ab यानी 8y आ गया भाई, माइनस में 8y आ गया। बराबर का निशान बीच में है बेटा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, यानी दोनों साइड जो एक जैसे साइन के हैं, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, यदि साइड चेंज करेंगे तो माइनस का होगा, इसका मतलब आपस में कट जाएंगे। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया भाई,
बाकी कोई टर्म नहीं कट रही, 9 से 9 कट रहा है आपका, ये भी काट दीजिए। बाकी टर्म इस साइड ले आइए आप, -6x इधर आएगा तो 6 पहले से पड़ा है, 6 और 6 कितना हो गया 12, फिर -12y इधर आएगा, ये माइनस का 8y है, देखो 12y इधर आएगा इस साइड, तो प्लस का होगा, और 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4y। फिर देखो 36 यानी 36 इधर आएगा तो माइनस का बच जाएगा 20, क्योंकि प्लस का 16 अपने पास है, इक्वल टू क्या आ गया 0। यहां से 4 कॉमन ले लोगे आप, कितना बच गया भाई 3x प्लस में y और माइनस में 5 इक्वल टू 0। क्लियर है? 4 कॉमन लेने के बाद, तो 4 कॉमन लेने के बाद ये टर्म आई आपके पास, 4 यहां गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में, तो क्या बनेगा आपका देखिएगा 3x प्लस में y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। और यही आपका संबंध आ गया किसका, x और y का। ये रिलेशन है यानी संबंध है किसके बीच में, x और y के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कंप्लीट करने हैं अपने, बिल्कुल आराम से शांति से। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला आपको समझ में आया होगा, एक बार